एवरीवन, दिस इज़ आयुषी एंड यू आर वाचिंग ये पाठशाला। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाखड़ा नागल बांध के बारे में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 740 फीट है। यह परियोजना दो अलग अलग बांधों को मिलाकर बनी है, जिसमें भाखड़ा बांध दूसरे नागल बांध से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप ये एक चार्ट देख सकते हैं, इसमें हम भाखड़ा नागल बांध के बारे में जुड़े कुछ और बिंदुओं की बात करते हैं। तो यह परियोजना कब से कब तक शुरू हुई थी? साल 1946 से 1963 तक। इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन करना। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी थी? 15.2%। इस परियोजना में कुल खर्च कितना हुआ? 236 करोड़। नहर की चौड़ाई कितनी थी? 20 फीट। इसकी गहराई 26 फीट। इनमें कौन कौन से बांध थे? भाखड़ा नागल दो अलग अलग बांध थे। बांध की ऊंचाई कितनी थी? तो बांध की ऊंचाई 740 फीट थी। कितनी बिजली का उत्पादन हुआ? 1325 मेगावाट बिजली का। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना को सन 1963 में देश को समर्पित किया गया था और यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना यह बांध है। देश का सबसे लंबा बांध है। यह टिहरी बांध के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। इससे बड़ा बोल्डर बांध अमेरिका में है। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इस बांध पर लगे पन बिजली संयंत्र में 1325 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, जिससे पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति होती है। शिवालिक पहाड़ियों के बीच बना भाखड़ा नागल बांध 740 फीट ऊंचा और 1700 फीट लंबा है। आधार में इसकी चौड़ाई 625 और ऊपर 30 फीट है। इससे 13 किलोमीटर दूर नीचे स्थित नागल बांध 95 फीट ऊंचा और 1000 फीट लंबा है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इस परियोजना में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चुरू जिलों के अलावा 250 से अधिक छोटे छोटे बड़े गांव और कस्बों को बिजली प्राप्त की जाती है। तो इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सतलज और यमुना नदी के बीच जो कृषि क्षेत्र है, उसके लिए सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराना है। सरहिंद नदी में पानी की मात्रा में वृद्धि करके सिंचाई के क्षेत्र में भी वृद्धि करना है और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। जल विद्युत का निर्माण करके उसका वितरण कराना है। तो भाखड़ा नागल की कुछ प्रमुख नहरें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मुख्य नहर 175 किलोमीटर लंबी है, जो रोपड़ से निकलकर पूरी पंजाब के भाग में होती हुई हिसार जिले की सीमा तक जाती है। इसकी मुख्य नहर और उसकी शाखाओं की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर और उप शाखाओं की लंबाई 565 किलोमीटर है। तो इस वीडियो से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो हमारा ऑप्शन 4 सतलज नदी। इस परियोजना की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन 2 है हमारा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इस परियोजना में होने वाला कुल खर्च कितना था? ऑप्शन 2 236 करोड़। इन सब के बारे में हमने अभी चार्ट में बात की थी। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना था? तो ऑप्शन 3 है हमारा 15.2%। इस बांध को किस वर्ष बनाकर तैयार किया गया था? तो ऑप्शन 3 है हमारा 1963। भाखड़ा नागल बांध में कौन से राज्य की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी? तो किसकी थी? ऑप्शन 1 हमारा राजस्थान। भाखड़ा नागल बांध का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन 1 हमारा 22 अक्टूबर 1963 को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।